सलमान की एक फैन कर रही है फरियाद सलमान से मिलने के लिए। I wish that I get a chance to meet Salman. सलमान की एक फैन की सिर्फ है एक ही ख्वाहिश कि सलमान सिर्फ एक बार उनसे मिल लें। Please meet me once because I want to gift you this. लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सलमान की तरफ से अपनी फैन के लिए नहीं आया कोई भी रिस्पॉन्स। I sent him message. I tried calling him, but I'm not getting any response. जी हाँ, लाख कोशिश करने के बाद भी सलमान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इस फैन की फरियाद क्यों है सलमान के लिए सुनना ज्यादा जरूरी। दरअसल अंकिता सलमान की इतनी बड़ी फैन है कि उन्होंने जीरो ग्रेविटी स्पेस पर जाकर बनाई सलमान खान की पेंटिंग। स्पेस जीरो ग्रेविटी में आप सही से खड़े भी नहीं हो पाते। ऐसी जगह जाकर पेंटिंग बनाना कितना मुश्किल होता है जरा आप भी देखिए। लेकिन फिर भी अंकिता ने सलमान की पेंटिंग बना ही दी और अब इस पेंटिंग को वो सलमान को गिफ्ट भी करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने अरबाज को भी फोन किया लेकिन अफसोस नहीं आया कोई भी रिस्पॉन्स। Somehow I got the phone number of Arbaz Khan. So I sent him message. I tried calling him, but I'm not getting any response. अब जब हर तरफ इस फैन के इतने चर्चे हैं तो सलमान तक अपनी इस फैन की खबर नहीं पहुंची हो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी सलमान ने नहीं निकाला अपनी इस फैन के लिए वक्त तो इस फैन ने लिया जूम का सहारा अपनी बात सलमान तक पहुंचाने के लिए। I mean, if you're watching Zoom, Salman, please, this is the first sketch in Zero Gravity. Please meet me once because I want to gift you this. Please. वी होप सलमान आप अपनी इस फैन की फरियाद जरूर सुन लें क्योंकि आज जो आपका स्टारडम, नेम और फेम है आपके फैंस की वजह से ही तो है। वी होप आप अपनी इस फैन को निराश नहीं करेंगे। रामगोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म डिपार्टमेंट से अभिषेक बच्चन को बाहर कर उनकी जगह साइन किया है राणा डग्गुबाती को। कहीं इसकी वजह अभिषेक का फ्लॉप होता करियर तो नहीं? बड़ी खबर, अभिषेक बच्चन अब नहीं रहे राम गोपाल वर्मा की अपकमिंग फिल्म डिपार्टमेंट का पार्ट। अभिषेक बच्चन की जगह आरजीवी ने साइन कर लिया है राणा डग्गुबाती को। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द लीडिंग टैबलॉइड ऑफ मुंबई, अभिषेक बच्चन हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम रामूज फिल्म। लेकिन क्या हो सकती है इसकी वजह? लेट्स इन्वेस्टिगेट। कल परसों तक मीडिया में ये खबर गर्म थी कि राम गोपाल वर्मा ने अभिषेक बच्चन की फिल्म दम मारो दम को देखा और उन्हें फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं, उन्होंने इस फिल्म में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को लेकर SMS भी किए। हालांकि आरजीवी ने इस खबर को बिल्कुल रबिश बताया। लेकिन अगर इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई है तो अभिषेक का फ्लॉप करियर ही हो सकता है उनको ना लेने की वजह। वैसे मजे की बात तो ये है कि फिल्म में अभिषेक के अलावा अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और कंगना रनौत भी हैं। Now the $1 million question is, क्या अमिताभ अपने बेटे को फिल्म से बाहर निकाल देने के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने रहेंगे? Well, for this we have to wait and watch. अर्जुन रामपाल वैसे तो बाइक चलाने में माहिर है, लेकिन फिर भी वो बॉलीवुड के एक खान से डरते हैं बाइक का कंपटीशन लड़ने से। कौन है वो खान? चलिए देखते हैं। खबर सुनने से पहले आप जरा एक नजर देखिए तो सही, अर्जुन क्या स्टाइल और एटीट्यूड के साथ चला रहे हैं बाइक। और अब सुनिए अर्जुन और उनकी बाइक से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग खबर। क्या आपको पता है कि अर्जुन रामपाल किससे डरते हैं? किससे मानते हैं इंडस्ट्री में अपना सीनियर? जी हाँ, आखिर ये शाहरुख खान का एक्टर किससे डरता है? सलमान से तो डरता हूँ मैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, सलमान से डरते हैं अर्जुन रामपाल। सलमान का खौफ है इनके अंदर। सलमान को मानते हैं अपना सीनियर। दरअसल बात ये है कि अर्जुन आए थे एक बाइक को लॉन्च करने के लिए और वहीं मीडिया ने पूछ डाला कि आप इस बाइक पर जॉन और सलमान में से किसके साथ रेस लगाएंगे? तो अर्जुन का आंसर था कुछ ये। सलमान से तो डरता हूँ मैं, बट उसको हराने, सीनियर है, उनको हराने में दिक्कत होगी। जॉन से ही लगा देंगे, उनको बहुत शौक है बाइक्स का। अच्छा है अर्जुन, इंडस्ट्री में सलमान से तो बहुत लोग डरते हैं, तो फिर आप क्या चीज हैं? अर्जुन ने यहाँ तो बाइक लॉन्च की और इस बाइक को पूरी तरह से फ्लॉन्च भी किया। अर्जुन आए भी इस बाइक से और गए भी इसी बाइक से, लेकिन जाते जाते सबकी जुबान पर एक सवाल जरूर छोड़ गए, आखिर दबंग सलमान से पूरा बॉलीवुड इतना क्यों डरता है? Now we show you the latest pictures of Bollywood. बॉलीवुड के बंद दरवाजों से छिपते छिपाते हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास पिक्चर्स। सबसे पहले दिखाते हैं आपको इमरान हाशमी और जैकलिन का इंटीमेट सीन।
देखिए तो जरा एक कार में कितने ज्यादा इंटीमेट हो रहे हैं इमरान हाशमी एंड जैकलिन। इस पिक्चर में जैकलिन का एक्सप्रेशन काफी हॉट और सेंशुअल है और साथ ही इमरान भी लग रहे हैं एडिक्टेड फॉर रोमांस। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस पिक्चर इज जैकलिन्स लेग्स, जिन्हें उन्होंने कार की सीट के ऊपर रखा हुआ है। अनडाउटेडली दिस पिक्चर इज फुल ऑफ सेक्स अपील। चलिए अब हॉट से थोड़े कोल्ड हो जाते हैं और आपको दिखाते हैं सुष्मिता सेन की कूल पिक्स। ये देखिए, यहाँ सुष्मिता सेन बहुत ही कूल नजर आ रही हैं और उनके साथ ही उनकी डॉटर्स अलीजा और रेने। हर बार की तरह इस बार भी सुष्मिता सेन लग रही हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन सुष के साथ हॉट एंड हैंडसम गाय कौन है? Well, you keep guessing। और अब हम आपको दिखाते हैं विद्या बालन की ये पिक्चर। विद्या के हाथ में ट्रॉली बैग है और वो अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट कर रही हैं। डोंट वरी, ये रियल में नहीं बल्कि फिल्म कहानी के लिए शूट किया गया है। Well, we will keep showing you latest pictures of Bollywood, so don't ever miss Planet Bollywood। जो सलमान और शाहरुख का सिर्फ सपना ही रह गया, वो मलिका शेरावत ने कर दिखाया। मलिका मिली यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा से। शाहरुख का था सपना, सलमान की भी थी ख्वाहिश कि एक दिन वो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा से जरूर मिले। लेकिन बॉलीवुड के इन दो टॉप खान्स की ख्वाहिश ही रह गई और मलिका शेरावत मिलकर भी आ गई बराक ओबामा से। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो बराक ओबामा ने रखी थी एक स्पेशल टी पार्टी फॉर हिज कैंपेन हार्ट ऑफ बॉलीवुड और यहाँ पर पहुँचे हॉलीवुड के कई टॉप स्टार्स। बस मलिका भी यहाँ पहुँच गयी और फाइनली हो गयी उनके दिल की मन्नत पूरी, क्योंकि उन्होंने बराक ओबामा से आखिर कर ही ली मुलाकात। अकॉर्डिंग टू पेपर, मलिका शेरावत ने ओबामा को अपनी फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव के बारे में भी बताया और उसके बाद ओबामा ये कहते हुए भी सुने गए कि मुझे इस फिल्म के प्रीमियर में बुलाना मत भूलिएगा। Well, मलिका शेरावत को हमेशा ही पब्लिसिटी में रहने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है और अब तो उन्हें मिल गया है इतना बड़ा टॉपिक। वी आर एक्साइटेड टू सी कि वो इस बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के सामने एक्सप्रेस करेंगी। अयान मुखर्जी की फिल्म से दीपिका पादुकोण हो गई है आउट, क्योंकि न्यूज आई है कि दीपिका की जगह रणबीर कपूर के ऑपोजिट अब काम करेंगी अनुष्का शर्मा। अयान मुखर्जी बनाने जा रहे हैं एक फिल्म और इस फिल्म में रणबीर कपूर के ऑपोजिट पहले दीपिका पादुकोण थी, लेकिन अब खबर आई है कि दीपिका को आउट करके अनुष्का शर्मा को कर लिया है इन। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो रणबीर कपूर के ऑपोजिट अब अनुष्का शर्मा ही काम करेंगी। हालांकि इस चेंज के कुछ खास वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन गॉसिप बाजार की माने तो इसकी मेन वजह यही है कि रणबीर दीपिका के साथ काम नहीं करना चाहते। फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने इस खबर को कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन अगर ये खबर सच्ची है तो कटरीना चैन की सांस ले सकती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रणबीर अपनी एक्स दीपिका के साथ काम करें। सलमान है ब्रांड लॉयलिस्ट और ये बात खुद कन्फेस भी करते हैं दबंग सलमान खान। सलमान खान है ब्रांड लॉयलिस्ट, जिसे करते हैं एंडोर्स उसी को करते हैं वो रियल लाइफ में सपोर्ट भी। और इसका खुलासा तब हुआ जब हमने खुद सलमान के सेट्स पर जाकर की ये ऑब्जर्वेशन। सलमान खान शूट कर रहे थे रेडी का सॉन्ग। इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान सलमान जिस वेस्ट ब्रांड को एंडोर्स करते हैं उसी को पहने हुए थे। और तो और सुनने में ये भी आया है कि अपनी फिल्म रेडी में से इन फिल्म प्रमोशन के लिए भी स्पेस दिलवाई है सलमान ने। इतना ही नहीं, जब सलमान खाली बैठे हुए थे तब भी उसी कोल्ड ड्रिंक को पी रहे थे जिसके वो इन दिनों ब्रांड एम्बेसडर हैं। सलमान की ब्रांड के लिए लॉयल्टी देखते ही बनती है। जब इस बारे में हमने सलमान खान से बात की तो उनका ये कहना था, Yes, I totally believe कि the brands which I'm attached to are close to my heart and I do support them in real life also. Well, it's time for other actors to take a lesson from Mr. Salman, especially सैफ, जिनके बारे में ये खबर मशहूर है कि वो इंडियन इनरवेयर एंडोर्स तो करते हैं मगर इसे पहनने में उन्हें शर्म आती है। सैफ, hope you're listening to this Dabang's loyalty story. बिपाशा बासु को भट्ट कैंप ने राज 3 में लेने से इनकार कर दिया। वेल, क्या है वजह? ज़ूम रिवील। नो राज 3 फॉर बिप्स। जी हाँ, यही है मुंबई के एक टैबलॉइड की लीडिंग खबर। अकॉर्डिंग टू टैबलॉइड, बिपाशा बासु फिल्म राज के सीक्वल में काम करना चाहती थी और भट्ट कैंप भी इनिशियली बिपाशा को फिल्म में लेना चाहता था, लेकिन अब बिपाशा को इस फिल्म में नहीं लिया जा रहा।
लेकिन क्या है इसकी वजह? वेल वी टेल यू इन डिटेल। दरअसल हुआ यूँ कि बिपाशा को फिल्म मर्डर 2 में एक आइटम नंबर के लिए कहा गया था, लेकिन बिपाशा ने दिखाए कई टैंट्रम्स। कहा कि अगर मैं फिल्म में आइटम नंबर करूंगी तो कोरियोग्राफर भी मेरा ही होगा और साथ ही की पैसों की भी ह्यूज डिमांड। सो इन सब टैंट्रम्स के रहते भट्ट कैंप ने बिपाशा को कर दिया मर्डर 2 के आइटम नंबर से बाहर। तो मैंने बोला कि बताओ कि क्या डिमांड है। तो मैंने जब बहुत पढ़ा उनका ईमेल तो मेरा बीपी कुछ जरूरत से ज़्यादा शूट अप हो गया। मैंने बोला अभी कि अभी उनको निकालो, ऐसे लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना, और बिपाशा को कह दो कि भाई हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। और अब इस बात से भट्ट कैंप इतना नाराज हो गया कि उन्होंने बिपाशा को राज 3 में भी लेने से इनकार कर दिया। वी वंडर व्हाट बिपाशा हैज टू से अबाउट दिस न्यूज। पंकज कपूर फिल्म मौसम को जब वी मेट की तरह सुपरहिट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जूम को न्यूज मिली है कि वो मीका से मौजा ही मौजा जैसा गाना अपनी फिल्म के लिए शूट करा रहे हैं। क्या आपको पता है कि शाहिद कपूर को किसने हिट बनाया? क्या आपको पता है कि कौन है शाहिद के लिए लकी चार्म? नहीं तो खुद ही सुन लीजिए। और हिट बिकॉज जब भी मैंने शाहिद के लिए गाया है, शाहिद के लिए बहुत लकी रहा गाना मेरा। इतना लकी था कि पूरी फिल्म ही सुपर हिट गई। फर्स्ट तो जब वी मेट। जी हाँ, मीका ने ही शाहिद की फिल्म जब वी मेट को हिट नहीं सुपर डुपर हिट बना दिया था, उसमें मौजा ही मौजा का तड़का लगाकर। और मीका एक बार फिर से शाहिद का करियर लिफ्ट अप करा रहे हैं उनकी फिल्म मौसम में गाना गाकर। मीका ने फोन पर जूम को बताया कि तो समहाउ उन्होंने उधर से शाहिद को बुला लिया, पंकज को बुला लिया, सबको बुला लिया उन्होंने कि हम गाना रिकॉर्ड करेंगे। और मुझे ऑन द स्पॉट बोल के फिर मैंने अपनी टिकट कैंसिल कराई उनके कहने के ऊपर। पंकज कपूर शाहिद की इस फिल्म को जब वी मेट की तरह सुपर डुपर हिट बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो हर उस मसाले को अपनी फिल्म में डाल रहे हैं जो कि जब वी मेट पे था। लेकिन क्या शाहिद की किस्मत का कनेक्शन जब वी मेट की तरह मौसम में भी चमक पाएगा? वेल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करने के बाद भी ज़रीन खान आखिर क्यों नहीं कर रही है वेट लूज? हम बताते हैं आपको इसकी वजह। इन्हें कटरीना कैफ का लुकअलाइक कहते हैं, मगर कटरीना के सेक्सी फिगर के साथ हम इनको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। ज़रीन खान कर रही हैं एक्सरसाइज और रिगरस डाइट रेजिम, मगर फिर भी उनका वेट कम नहीं हो रहा है। और कटरीना कैफ के फिटनेस ट्रेनर खुद ज़रीन को भी ट्रेन करते हैं। हम बताने वाले हैं आपको आखिर क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी ज़रीन को कोई फल नहीं मिल रहा। दरअसल ज़रीन ने रिसेंटली एक फ्लाइट पे फ्लाइट अटेंडेंट को बुला के मंगवाया बहुत सारा गुलाब जामुन विद रबड़ी। इस फ्लाइट पे एंजॉय कर रही थी इस कैलोरी इंक्रीज करने वाले डिश को। और हमने ये भी सुना है कि ज्यादातर फ्लाइट्स पर ज़रीन डिजर्ट ही खाती हैं। वेल ज़रीन फिर क्या फायदा एक्सरसाइज का जब आप गुलाब जामुन, रबड़ी और रसगुल्ले छुप छुप कर खा रही हैं। बॉलीवुड में सारी एक्ट्रेसेस फॉलो करती हैं स्ट्रिक्ट डाइट रेजिम्स ताकि वो अपना सेक्सी फिगर मेंटेन कर सकें। और अगर आपको बॉलीवुड में काम चाहिए तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। सलमान ने संजय दत्त की बॉडी बनवाने के लिए निकाला एक नायाब तरीका, मान्यता को दे दिया पूरा डाइट चार्ट लिखकर। सलमान खान इज गाइडिंग संजय दत्त टू गेट बैक इन शेप। अब सलमान हर वक्त तो संजू बाबा के साथ नहीं रह सकते, तो सलमान खान ने ये जिम्मेदारी दे दी है एक ऐसे शख्स को जो हर वक्त संजय दत्त के साथ ही रहता है। डोंट वरी, इट्स नो स्पॉट बॉय, नो सेक्रेटरी, नो मैनेजर, बल्कि संजय दत्त की वाइफ मान्यता। सलमान हैज असाइन्ड मान्यता दत्त टू मॉनिटर संजय डाइट चार्ट रेगुलरली। सलमान ने मान्यता को सख्त वार्न किया है कि संजय को जितना हो सके अल्कोहल से दूर रखे और हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइट चार्ट लिख कर दिया है विद प्रॉपर वर्कआउट एंड परफेक्ट डाइट रूटीन। और जूम को पता चला है कि इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हुए संजय हैज ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट और उनके मसल्स भी अच्छी तरह से टोन हो रहे हैं। वेल वी मस्ट सैल्यूट सलमान, क्योंकि मान्यता को डाइट चार्ट देकर उन्होंने निकाला है एक नायाब तरीका।